Welcome students. Our next topic is rotational vibration and electronic energy level. ठीक है, this is our next topic. See, in the molecule we have in the center nucleus, and around there are various orbital. In this orbital electrons are there, and electrons are revolving in this orbital. So when suppose this is the molecule, and when we supply the electromagnetic radiation, or we can say when we put the electromagnetic radiation on this molecule, then what will happen? The electron present in this orbital, it will absorb the radiation and it will jump to the excited state. Such things happen, है ना. ऐसे होता है, अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन हम लोग पुट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और वो पहले अपने ग्राउंड स्टेट, जो सा ग्राउंड स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, उससे वो दूसरे स्टेट में जंप करता है. और जंप करने के बाद क्या होता है, वो इस स्टेट में बहुत कम समय तक रहता है, बहुत कम समय तक रहता है. आफ्टर दैट इट फॉल्स अगेन टू द ग्राउंड स्टेट. ऐसे होता है ना, यहाँ से यहाँ पे जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, एंड अगेन विथिन अ सेकेंड और विथिन वेरी लेस टाइम इट अगेन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट विद द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी. और वो जो एनर्जी लिबरेट होती है, वो एनर्जी हम लोग डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के अंदर. अब ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, दिस मच. अब ये हो गई हमारी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये E1 E2 E3, ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन की. अब इसको हम लोग स्ट्रेट फॉर्म में दिखाते हैं, ये स्ट्रेट फॉर्म में दिखाते हैं. ये हो गए E1 E2 E3 E4, ये हो गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स. अब जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर होते हैं रोटेशनल एनर्जी. कैसे, देखो, ये सपोज हो गया ग्राउंड स्टेट. इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन तो अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, E2 में जंप करेगा. लेकिन और क्या होगा, उस समय ये जो वाइब्रेशनल V0 V2 V3 V0 V1 V2 V3, ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. इसको हम थोड़े से अलग इसमें देखते हैं. ये बहुत यहाँ पे कंजस्टेड हो गया, थोड़ा सा खुले इसमें देखते हैं. ठीक है, सपोज देखो, ये हो गया हमारा E1 E2 E3 E4 E5. ठीक है, ये हो गया हमारा E1 E2 E3 E4 और E5. इस तरह होते हैं एनर्जी लेवल्स. स्टार्टिंग में बड़े होते हैं, फिर छोटे छोटे होते जाते हैं. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है इन दोनों के डिफरेंस से. मतलब एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होती जाती है, पहले वाली E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे. और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं. इन दोनों के बीच में वाइब्रेशनल लेवल होंगे, इन दोनों के बीच में हर इसके बीच में वाइब्रेशनल लेवल होते हैं. वो कैसे होते हैं, वो भी ऐसे ही वाइब्रेशनल लेवल जो इन दोनों के बीच के अंदर, वो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग. सपोज V0 V1 V2 V3 V4, ये भी ऐसे ही स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे पास आना शुरू होते हैं. मतलब V0 V1 V2 V3 V4 सेम इसी तरह. लेकिन जो रोटेशनल एनर्जी, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आएंगे. वो कैसे रहेंगे, रोटेशनल. सपोज ये है J0, उसको हम लोग J से रोटेशनल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, V से वाइब्रेशनल लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, और E से एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करते हैं. तो J से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल. तो ये कैसे है, ये स्टार्टिंग में पास में होते हैं, एकदम पास में, धीरे धीरे इनकी स्पेस बढ़ती जाती है. ठीक है, मतलब जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऐसे स्टार्टिंग में पास में होते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है. ठीक है, तो तीनों में ये डिफरेंस है. डिफरेंस समझ में आ गया. तो मैंने बताया है
इन दोनों के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन, यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे कुछ समय तक रहेगा, बहुत ही लेस टाइम तक रहेगा और फिर से पट से यहाँ जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में और एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। जैसे यहाँ से यहाँ पे आएगा वैसे एनर्जी लिबरेट करेगी। कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, जितना उसने उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होगा वैसे ही रोटेशनल एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे, रोटेशनल एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे और वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। उसमें भी रोटेशनल एनर्जी में भी इसमें भी चेंजेस आएंगे और इसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यही बताना है हमको। बस क्या दिखाना है इस टॉपिक के अंदर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। बस हमको एनर्जी लेवल्स दिखानी। किसके एनर्जी लेवल्स दिखानी है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स दिखानी है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की एनर्जी लेवल्स दिखानी है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, ये डायग्राम मत यूज़ करना, ये डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन देख लो तुम लोग प्रॉपरली। ये डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना है और उसके बाद तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, ये फिगर बनाना है। अगर ये फिगर क्लियरली दिख नहीं रहा है तो तुम अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में अलग अलग बताया था, पहले ई बताया था, फिर वी बताया, फिर जे बताया, वैसे तुम अलग अलग भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें दिखाया बराबर। देखो ये E1 E2 दिखाया है, फिर मैंने उसके बाद ओके पेंसिल का भी दिख रहा है, एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, मेरे पेंसिल का मैंने मिटा दिया है, अब क्लियर दिख रहा है। ये E1 E2 E3 क्लियरली दिख रहा है ये भी, और V0 V1 V2 V3 V4 ये भी क्लियरली दिख रहा है। और V0 और V1 के अंदर मैंने दिखाया है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखाया है, J0 J1 और J2। ठीक है, इस तरह दिखा देना ये डायग्राम एक, बस यही लेवल्स है। इस टॉपिक में यही दिखाने के लिए बताया है लेवल्स। और फिर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है ये क्या है, ये सब मतलब ये डिस्टेंस है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होते जाता है। फिर इनके बीच का डिस्टेंस बताया है मैंने कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम वैसे ही पहले ज़्यादा होता है, फिर वो कम होते होते जाता है। लेकिन रोटेशन के बारे में स्टार्टिंग में कम होता है डिस्टेंस और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। दो के बीच का डिस्टेंस, जैसे इन दो के बीच का डिस्टेंस वैसे इन दो के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस। ठीक है, तो पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये भी देख लो पार्ट। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ तक लिखना। ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।